अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, आज हम लेकर आए हैं उर्दू से हिंदी लफ्ज़ियात, क्या लफ्ज़ियात या इस्तिलाहात हम जिसे कहते हैं, इस्तिलाहात लेकर के हम आए हैं। और ये उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात दोनों को हमने यकजा कर दिया था ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए जानते हैं। पॉलिटिकल, पहला क्या है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल को हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीतिक। क्या कहते हैं, राजनीतिक। उसे इंग्लिश में उर्दू में हम सियासी कहते हैं। क्या कहते हैं, सियासी। अगला है पॉलिटिशियन। क्या है दोस्तों, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मीन्स क्या होता है, राजनीतिक। क्या कहते हैं उसको, राजनीतिक या सियासतदां। क्या कहते हैं, सियासतदां। दोस्तों वीडियो में बने रहे, अंत तक बने रहे, मजा आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त आपके लिए इतने ज़बरदस्त वर्ड और लफ्ज़ियात आपको मिलेंगे कि दिल बाग बाग और खुश खुश हो जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। अगला है पॉलिटिकल पार्टी। क्या है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, राजनीतिक दल। पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल। इसे हम उर्दू में कहते हैं सियासी जमात। क्या कहते हैं इसे हम उर्दू में, सियासी जमात। अगला है पॉलिटिकल साइंस। क्या है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हम क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान। उसे हम उर्दू में सियासियात कहते हैं। क्या कहते हैं, सियासियात कहते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। पॉलिटिकल पैट्रोनेज में क्या होता है दोस्तों, राजनीतिक संरक्षण। क्या होता है, राजनीतिक संरक्षण या सियासी सरपरस्ती। उसे उर्दू में हम क्या कहते हैं, सियासी सरपरस्ती। अगला आपका है पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या होता है, राजनीतिक मामले। क्या होता है, राजनीतिक मामले यानी सियासी उमूर। राजनीतिक मामले को हम क्या कहते हैं, सियासी उमूर कहते हैं दोस्तों। चलिए है प्रोपेगेंडा। अब हम हमारे बीच में क्या क्या चलता है ना, प्रोपेगेंडा। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया, तो इसे हम प्रचार कहते हैं। प्रोपेगेंडा मीन्स क्या होता है, प्रचार। और इसे उर्दू में हम तशहीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तशहीर। जरा सा भी आप टेंशन ना ले, पूरी तैयारी कराऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। स्पीच, हम नॉर्मली स्पीच करते हैं। स्पीच में क्या होता है, भाषण। क्या दोस्तों, भाषण। एक बार और बोलिए, भाषण। और तीसरी चीज़ क्या होती है, स्पीच। और उर्दू में इसे क्या कहते हैं, तकरीर। चलिए चलते चलते मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसे चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो होते हैं एल, एस, आर और डब्ल्यू। तीन चीज़ें। पहली एल, एस, आर, डब्ल्यू, इनको आप अगर जान जाएंगे तो यकीनन कहते हैं कि आपकी जो है हाफिज़ा और आपकी जो है मेमोरी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, लिसनिंग करना होगा। एल फॉर लिसनिंग। पहले आप लिसनिंग करेंगे, उसके बाद हमारे साथ साथ लिसनिंग करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, स्पीकिंग भी करेंगे, हमारे साथ बोलेंगे भी। बोलने के बाद क्या करेंगे, आप रीडिंग भी करेंगे। क्या करेंगे, ये इस स्क्रीन पर जो आपको दिखेगा उसको आप क्या करेंगे, रीडिंग भी करेंगे। खुद से अपने पढ़ने की कोशिश करना है और पढ़ना भी है। और लास्ट वाला जो काम बच जाएगा आपका, वो आपको अपने नोटबुक में करना है। कैसे करना है, अपने नोटबुक में क्या करना है दोस्तों, राइटिंग करना है, यानी लिख लेना है। जब हम लिख लेंगे, जब किसी चीज़ को सुन लेंगे और बोल लेंगे और पढ़ लेंगे और सुन लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको याद हो जाएगा। और उन चीज़ों को याद करने का और सिंपल सा ट्रिक है, अगर किसी चीज़ को 7 घंटे के अंदर अंदर अगर याद किया जाए तो वो चीज़ें कुव्वत हाफिज़ा के अंदर बहुत बेहतर तरीके से आ जाता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को 7 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ज़रूर एक बार देखिए, ताकि आपकी मेमोरी क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। अब सारे वीडियोस जो है, हमारे जितने भी वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस आप सहायक अनुवादक के प्लेलिस्ट में, आप जो सहायक अनुवादक बैच के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगला है जिसे हमने नहीं बताया, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन, हमारे इलेक्शन अभी आने वाले हैं मार्च में, तो वो नॉमिनेशन करते हैं कौन, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार करते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, नामांकन कहते हैं, और उर्दू में से नामजदगी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नामजदगी, यानी उन्होंने नामजदगी यानी नामजद कर लिया है। अगला है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड मीन्स क्या होता है, इलेक्टेड और सेलेक्टेड दो चीज़ें हैं। चलिए जानते हैं सेलेक्टेड की मीन्स क्या होता है, चुना हुआ। क्या होता है दोस्तों, सेलेक्टेड मीन्स होता है चुना हुआ। जो हमारे समाज में मेंबर, मुखिया वगैरह वगैरह लोग क्या होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, यानी सेलेक्ट होकर आते हैं। और इसे हमें हिंदी में, उर्दू में क्या कहते हैं, मुंतखब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुंतखब कहते हैं। और अगला है रिसिग्नेशन, यानी रिजाइन जो हम लोग देते हैं ना, रिजाइनेशन यानी रिजाइन मतलब क्या होता है, त्याग पत्र। क्या,
त्याग पत्र, यानी किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने अपने पद से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, या किसी टीचर ने या किसी भी महकमा के बड़े लोगों ने रिजाइन दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्याग पत्र दिया, यानी त्याग पत्र देना। और उसे उर्दू में क्या कहते हैं, इस्तगना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस्तगना कहते हैं। अगला है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक असर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीतिक असर। इसे सियासी असर या रसूख भी कहते हैं। राजनीतिक असर का मतलब क्या होता है, सियासी असर या रसूख। हमारे समाज में अगर कुछ राजनीति से जुड़े कुछ काम करते हैं तो कहते हैं रसूख बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है। चलिए अगला देखते हैं, लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स क्या होता है, नेतृत्व करना। लीडरशिप मीन्स क्या होता है, नेतृत्व, यानी किसी की रहनुमाई करना। उर्दू में क्या कहते हैं, रहनुमाई करना, अगुवाई करना, उसे आगे आगे लेके जाने को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। अगला है लीडर। क्या है दोस्तों, लीडर। लीडर मीन्स क्या होता है, नेता। लीडर मीन्स क्या होता है, नेता। अब नेता कहते हैं किसको है, नेता तो आपको जानते ही हैं। लीडर मीन्स होता है नेता, और नेता को हम क्या कहते हैं, उर्दू में रहनुमा कहते हैं। आपको दो चीजें यहां देखना होगा, यहां पे लीडर है, यहां पे लीडरशिप है, और यहां पे लीडर है। लीडरशिप में से नेतृत्व होता है और लीडर में से नेता होता है। अगर इस तरह के वर्ड आ जाए तो आपको यह चीज ख्याल में रखना होगा। तो नेता क्या करता है, हमारा नेता हमारा रहनुमा होता है। चलिए लीड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिए दोस्तों, और कुछ वीडियो के अंदर कुछ कमी खामी रहे तो उसका भी कमेंट में ज़रूर एक बार बता दीजिए। मैंने थोड़ा सा कमी कर दिया था एक बार, एक वीडियो में हमने थोड़ा सा वो टाइपिंग एरर होने की वजह से वो वीडियो मिस्टेक हो चुका है, इसीलिए मैं उसे चैनल से डिलीट भी कर दिया हूँ। मैं उसे दोबारा जो है कुछ देर के बाद उसे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। आप बिल्कुल हरगिज़ टेंशन ना लें। जो हमने जो सिलेबस वाला जो वीडियो डाला था उसमें थोड़ा सा 2-3 चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें उन पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो खैर कोई बात नहीं है, इंसान हूँ, गलती हो जाता है, गलती का पुतला हूँ। इन लीड्स मीन्स क्या होता है, अगुवाई करना। लीड्स मीन्स क्या होता है, अगुवाई करना। अगुवाई को उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों, क़यादत कहते हैं। क्या कहते हैं, क़यादत कहते हैं। और नेशन, अगला क्या है, नेशन। नेशन मीन्स क्या होता है, राष्ट्र। नेशन मीन्स क्या होता है, राष्ट्र। और राष्ट्र को हिंदी में हम क्या कहते हैं, उर्दू में हम क्या कहते हैं, कौम, है ना। उसी से आता है राष्ट्रीय, उसी से आता है कौमी, क्या नेशनल, उसी से आता है क्या, नेशनल या कौमी। अगला है नेशनल। नेशनल मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय या कौमी। हमारा कौमी निशान क्या है, ये क्वेश्चन आपका जीके में आ सकता है कि हमारा कौमी निशान क्या है। तो अशोक चक्र पर बना 4 शेर वाला चिन्ह हमारा क्या है, हमारा कौमी निशान है। या हमारा कौमी परिंदा क्या है, या हमारा कौमी फूल क्या है, तो वो आपको जवाब देना है, जो कि इजी है, मोर और कमल है। अगला जानते हैं, नेशनैलिटी में क्या होता है, राष्ट्रीयता। नेशनैलिटी में क्या होता है, राष्ट्रीयता, जिसे हम क्या कहते हैं, कौमियत कहते हैं। नेशनैलिटी में क्या होता है, राष्ट्रीयता, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कौमियत कहते हैं। नेशनल एंथम, अगला क्या है, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में क्या होता है, राष्ट्रगान। नेशनल एंथम में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रगान, जिसे हम कौमी तराना कहते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रगान कौन है, हमारा राष्ट्रगान अगर देखा जाए कौन है, तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, जिसके राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कहाँ के रहने वाले हैं दोस्त, वो कहाँ के, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अगला है नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक। नेशनल एम्बलम में क्या होता है, राष्ट्रीय प्रतीक, हम जिसे राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय प्रतीक में क्या होता है, राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कौमी अलामत, उसे क्या कहते हैं, कौमी अलामत। राष्ट्रीय प्रतीक को हम क्या कहते हैं, कौमी अलामत। हमारा कौमी अलामत वो चीज़ तो हम बता ही दिया। अगला है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में क्या होता है, राष्ट्रहित। नेशनल इंटरेस्ट में क्या होता है, राष्ट्रहित। राष्ट्रहित मतलब क्या होता है, कौमी मफाद। कौमी मफाद, कौम का मतलब तो आप जानते ही हैं, राष्ट्र, और मफाद मतलब क्या हो, जिसमें कोई फायदा का अंश पाया जाए, जिसमें फायदा का कुछ चीज़ें पाया जाए। अगला है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद। कौम परस्ती, कौम परस्ती, हमारे ऊपर आए दिन जो है क्या कीचड़ उछाले जाते हैं कि आप नेशनलिस्ट नहीं हैं, आप राष्ट्रवाद नहीं हैं। और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद की भावना, आप अगर इंटर और मैट्रिक के एग्जाम अगर दिए होंगे तो राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो राष्ट्रवाद जिसमें एक लगाव हो, जिसमें एक खिंचाव हो, या अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए वो खैर अलग मुद्दा है। नेशनलिस्ट, अगला क्या है आप जानेंगे, नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब क्या होता है, राष्ट्रवादी, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी या कौम परस्त। क्या कहेंगे दोस्तों, कौम परस्त कहेंगे। जो राष्ट्रवादी होंगे वो कौम परस्त भी होंगे, वो नेशनलिस्ट कहेंगे। जैसे अगला है डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया का डेमोक्रेसी कैसा है, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है। इन इंडिया
इंडिया का डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? जमहूरियत। और लोकतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? जमहूरियत। जैसे रिपब्लिक डे को हम क्या कहते हैं? यौम जमहूरिया। रिपब्लिक डे को हम क्या कहते हैं? यौम जमहूरिया। और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। और इंग्लिश में उसे रिपब्लिक डे कहते हैं। छोटी छोटी बीच बीच में जो बातें आएंगी मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आपके जहन में आ जाए, हो सकता है वो चीज़ें एग्जाम में आपका आ जाए। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक अभी आपने जो कहाँ पे देखा होगा? डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो या ओके सॉरी, मैं ये बता रहा था डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो क्या कहते हैं अमेरिका में क्या दो अलग अलग, जिस तरीके से हिंदुस्तान में बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो उसी तरीके से डेमोक्रेटिक एक बड़ी पार्टियां हैं। कहाँ के अंदर? डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के अंदर एक बड़ी पार्टी है। तो चलिए अगला है डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक ढंग से। लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से जिसे हम जमहूरी तरीक़ा से कहते हैं। क्या कहते हैं? जमहूरी तरीक़ा से। जैसे हमें किसी चीज़ का अपोज करना है, जैसे हमें अपना जो है हमें अपना अधिकार लेना है सरकार से, तो हम अपने लोकतांत्रिक ढंग से, ऐसा नहीं है कि हम सड़कों में उपद्रव मचाएं, हम लोकतांत्रिक ढंग से हम सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिकली जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक मतलब जैसे क्या होता है? जिसमें लोकतंत्र हो, जिसमें क्या हो? लोकतंत्र हो। अब लोकतंत्र को जानिए किसे कहते हैं? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? जमहूरी मुल्क। ऐसा मुल्क जिसका निज़ाम कैसा हो? जिसका निज़ाम उसके बासिंदे खुद अपने लिए एक रहनुमा बनाए अपने ऊपर शासन करने के लिए, तो उसे ही क्या कहते हैं? जमहूरी मुल्क कहते हैं। अगला है स्टेट। स्टेट आई होप कि जानते ही होंगे। स्टेट मीन्स क्या होता है? राज्य। स्टेट मीन्स क्या होता है दोस्तों? राज्य। क्या होता है? राज्य। राज्य को उर्दू में हम क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं। क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का खास ख्याल रखें। वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसीलिए मैं आगे नहीं बनाऊंगा। फिर अगला आगे जो बचा हुआ है, कुछ जो अगला जो पार्ट बचा हुआ है, मैं फिर अगली वीडियो में आपको उसके सामने लेकर आऊँगा। तो मेरे दोस्त अजीज़, आप अपने दोस्त अजीज़ को दीजिए इजाज़त और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख़ास ख्याल रखें। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता करें। अदब की रोशनी यूट्यूब चैनल को चारों तरफ फैला दीजिए, यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद चैनल साबित होगा। ये हमारी उम्मीद और हम तवक्को रखते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।